आदित्य और अनिरुद्ध की फोन पे बात करते टाइम सुन लेती है झनक। दोस्तों, जैसे ही अर्शी रात को विनायक के घर चली जाती है तो अनिरुद्ध भी उसके पीछे चला जाता है उसे ड्रॉप करने के लिए। और इतनी रात को अकेले जाना तो ठीक नहीं है। जैसे इतनी रात को अनिरुद्ध और अर्शी को देखकर विनायक और सृष्टि पूरी तरह से चौंक जाते हैं। अर्शी जैसे ही विनायक और सृष्टि को देखती है तो वो रोने लगती है और सारी बातें बताती है। विनायक जो है अर्शी की बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है अनिरुद्ध के ऊपर। दोस्तों, पहले तो विनायक अनिरुद्ध का साथ देता था, लेकिन अब ऐसे अनिरुद्ध को बहुत ही कुछ सुनाता है और कहता है अगर तुम जनक की मदद करना चाहते थे तो अर्शी के साथ रहकर भी तो कर सकते थे, लेकिन अनिरुद्ध तुमने अर्शी को निकाल के ठीक नहीं किया और जनक से शादी करके और भी गुनाह कर रहे हो। अनिरुद्ध जहाँ पे कहता है कि सॉरी अंकल, एक टाइम था आप मुझ पे भरोसा करते थे, लेकिन मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया और इसकी भी वजह कोई और नहीं है, मैं तो मजबूर हूँ। कभी तो आपको मेरी मजबूरी का पता चलेगा तो आप भी मुझे जरूर ही माफ कर देंगे। उस वक्त सृष्टि कहती है तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और अनिरुद्ध तुमको भी मेरे गुस्से का सामना तो करना ही पड़ेगा। सृष्टि की बातें सुनकर अर्शी कहती है कि तुम्हें कुछ कहना नहीं है अनिरुद्ध और मेरी वजह से तो कुछ भी होगा नहीं। अर्शी की बातें सुनकर विनायक जो अर्शी की तरफ देखने लग जाता है और मन ये सोचता है मेरी अर्शी आज पागलों की तरह अनी से प्यार करती है, अनिरुद्ध के धोखे को भी भूल गई। विनायक जो है अर्शी को ऐसे हालत में देखकर अनिरुद्ध के ऊपर पूरी तरह से फूट पड़ता है। अनिरुद्ध उधर से बोस हाउस चला जाता है और यहाँ अर्शी अपने कमरे में चली जाती है। अर्शी के पीछे पीछे सृष्टि भी पहुंच जाती है अर्शी के पास और कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया अर्शी, तुमको तो जो बोस हाउस में ही रहकर रहना चाहिए था। अब हम आगे क्या करेंगे? झनक को मारने का प्लान सब बेकार हो जाएगा। अगर तुम बोस हाउस में रहती तो हम झनक के ऊपर नजर तो रख सकते थे, अब क्या ही करेंगे? तुमने सारी प्लानिंग को फेल कर दिया, खराब कर दिया। अब यहाँ पे अर्शी जो पूरी तरीके से अपनी मॉम के ऊपर ही गुस्सा करती है सृष्टि के ऊपर और भड़क पड़ती है, कहती है कि आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकती है, मैं अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती, आपकी बातें मांगकर खुद को और छोटा नहीं कर सकती हूँ। दूसरी तरफ जैसे ही अनिरुद्ध बोस हाउस पहुंचने वाला होता है उसको आदित्य कपूर का वैसे ही फोन आ जाता है। अनिरुद्ध और आदित्य काफी लंबे समय तक बातें करते हैं और सारी बातें जो सुन लेती है झनक और अनुज से पूछती है कि मुझे सारी चीजें बताओ सर जी, मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। और अनिरुद्ध जो है सब कुछ बताता है, झनक को सारी सच्चाई बताता है, लेकिन उसके सच्चाई पता चलने के बाद वो अनिरुद्ध को गले लगा लेती है और उसको माफ कर देती है और मांगती उसे माफी, कहती है कि सर जी मैं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। उधर अनिरुद्ध के दादू बोस हाउस से निकाल देते हैं तनुजा को, लाल को, पिपासा को और थामी को। बोस हाउस से बहुत ही अन्य हो रहा है और सब कुछ दादू भाई देख रहे हैं, फिर भी वो चुप है। रोज बाबू जो अंजना और छोटों का अपमान किया जा रहा है, नतीजा अब चाहे जो भी कुछ हो फिर भी दादू भाई चुप है। तो भाई थामी को तो दादू भाई कितनी बार समझा चुके हैं कि दादू भाई चुप है, लेकिन दोस्तों अब दादू भाई का जो है ना सब्र का बाड़ अब पूरी तरह से टूट चुका है और पूरे परिवार को एक करने के लिए, एक रखने के लिए कितना ही बर्दाश्त करेंगे दादू भाई। और सबके सामने आते हैं आज से झनक इस घर की बहू है, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो घर छोड़ के जा सकता है। यहाँ पे सुबह कहता है बाबूजी आप इस तरह से झनक के लिए हमारे साथ हमें घर से निकलने के लिए कर रहे हैं और वो भी एक पराई लड़की के लिए। दादू भाई वहीं पे कहते हैं चाहे लोग पराए हो या अपने, लेकिन इंसान कैसे है वो मैटर करता है। और मैं बहुत ही दिन से देख रहा हूँ तुम चारों घर से उथल पुथल मचा कर रख रहे हो, रोज हंगामा करते हो और जो अंजना को एक नौकरानी की तरह हम कराते हैं काम और तुम्हारा तो मारना बंद ही नहीं होता है। बाबू भले तुम कमाते हो फिर भी जितना हो सके घर के खर्चों में मदद करते हो, फिर भी उसको ना मारते हो। मेरा छोटा बेटा भले ही कम कमाता है लेकिन घर के सारे काम की जिम्मेदारियां उठाता है, फिर भी उसका जी भर के बेइज्जती करते हो। लेकिन अब बस करो, अब बोस हाउस में बेवजह किसी का अपमान नहीं होगा, मैं अपनी जिंदा हूँ, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। कितने दिन से समझा रहा था फिर भी तुम लोग समझ नहीं रहे हो। अब तुम अपना सामान उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। और सुबू और तनुजा कहते हैं कि बाबूजी आप गलत कर रहे हैं, बाद में आप बहुत पछताएंगे। तो दादू भाई कहते हैं कि अभी कभी मेरे घर से निकलो, मेरा क्या होगा बाद में मैं देख लूंगा। बिपाशा और लाल कहते हैं कि दादू भाई आप गलत कर रहे हैं। दादू भाई लाल और बिपाशा को कहते हैं तुम दोनों ने भी इनके साथ अपना सामान बांधो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं दूर चले जाऊं हमारे बाबू के। लाल बाबा यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? तो दादू भाई कहते कि चाहो तो तुम भी
इन लोगों के साथ जा सकते हो? इतनी उम्र के बाद भी तुम्हारी आंखों में सच्चाई नहीं दिखी तो क्या इस घर में बाबू, अंजना, छोटन, अनिरुद्ध और झनक मेरे साथ रहेंगे? दादू भाई की बातें सुनकर चारों घर के छोड़ के निकल जाते हैं। तो दोस्तों, क्या दादू भाई ने इन लोगों के साथ ठीक किया या नहीं दोस्तों, ये हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपकी अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं कि दादू ने सभी को घर से निकालने के लिए कह दिया है और यहाँ पे झनक अनिरुद्ध की शादी होगी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अर्शी घर छोड़ने को तैयार, बोली छोटन से अब तो आप शादी की तैयारियां कीजिए, आपके भतीजे की शादी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं जो यहाँ पे झनक को लेकर अर्शी बोल रही है कि आप तो खुश होना चाहिए छोटन, आज तो बहुत खुशी का दिन है, आपके लिए यही तो चाहते थे, आपके भतीजे की शादी जो अब अनिरुद्ध से होने वाली है, जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। और एंड पॉइंट की शादी में तो डिवोर्स एक फॉर्मेलिटी भी नहीं है, क्योंकि हमारी शादी तो हुई ही नहीं है। और भाई इतना तो आपको पता ही है कि प्लीज जल्दी कीजिए। अच्छा, मैं भी चाहती हूँ कि आप बात करके किसी का टाइम वेस्ट ना करना चाहती हैं। अगर मेरी मॉम की हालत ठीक होती तो मुझे ले आती, लेकिन वो ऐसी नहीं कर सकती है। एंड थैंक्स झनक, एंड लव यू, थैंक्स इस मच में तुम्हें जिंदगी में जो मिला है ना, तुम करो या ना करो, तुम दोनों तुम अच्छे से रहना। वेल यहाँ पे छोटन जो है छोटू से कहती है कि मैं जा रही हूँ और छोटन के साथ मैं भी चलती हूँ, अब तो यह ड्रामा बंद करो झनक, और कितना ड्रामा करोगी। और अनिरुद्ध जो अपने साथ नहीं ले जा रहा, यह तुम्हारे क्या साबित करना चाहती है? तुम अगर अनिरुद्ध के मेरे साथ गया तो इसकी फीलिंग तुम्हारे लिए चेंज हो जाएगी। मेरे को कभी अनिरुद्ध पर भरोसा नहीं किया अकॉर्डिंग टू यू झनक, लेकिन तुम इस घर पे भरोसा करती हो ना, तो प्लीज यह भरोसा टूटने मत देना। यहाँ पे जो है झनक कहती है कि अनिरुद्ध मैं चली जाती हूँ छोड़ने के लिए, तो अर्शी को जो है बहुत ही बुरा फील होता है कि वो मुझे छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए अनिरुद्ध जाना चाहता है, तो वो भी नहीं जाने देना चाहती है। और यहाँ पे फिर से झनक बोलती है कि नहीं अर्शी दीदी, मेरी वजह से नहीं, यह वजह है ही नहीं, तो मुझे बताओ ना क्या वजह है। कहीं तुम्हें यह तो नहीं लगता कि अनिरुद्ध मेरे घर गया तो मेरे मॉम डैड इसे मिलेंगे और इसे मनाएंगे और शायद इसका डिसीजन चेंज हो जाएगा, और मैं इसे फोर्स कर रही हूँ, तो मेरा भरोसा करो। और सी दीदी यहाँ पे कहती है, झनक कहती है कि मेरा भरोसा कीजिए, ये पहली बार कश्मीर में तो वही तो हुआ था, भरोसा तो मैं तुम पे बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और यहाँ पे छोटून बबलू बड़े झनक को समझाते हैं कि ये शादी तुम मत करो, अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं शादी करने की इजाजत तुम्हें कभी नहीं देता। तो दूसरी ओर वहीं पे अर्शी कहती है कि तुम शादी करोगे तो मुझे इनवाइट तो करोगे ना अनिरुद्ध, और हम अच्छे दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं। अर्शी तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। और एक बार फिर से अनिरुद्ध जो है अर्शी को रोकने के लिए पूरा करता है, पूरा कोशिश करता है कि अर्शी ना जाए इस घर से। लेकिन दोस्तों, ये तो अनिरुद्ध का तो कुछ समझ ही में नहीं आता कि आखिर वो चाहता क्या है। इधर अर्शी को जाने नहीं देना चाहता, इधर झनक से प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है, तो आखिर अनिरुद्ध के दिमाग में चल क्या रहा है, ये तो कुछ किसी को समझना मुश्किल है। लेकिन अनिरुद्ध यहाँ पे कहता है, उसे माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं सच चाहता हूँ कि अर्शी तुम इस घर से ना जाओ। अनिरुद्ध माफी मांगता है और कहता है मुझे जो भी हुआ ना उसके लिए मुझे बहुत दुख है। और अर्शी उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे झटक कर आगे निकल जाती है कमरे से बाहर। और निकलते ही उसे झनक मिलती है और झनक कहती है कि दीदी मैं आपका रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन हालात ही ऐसे बन गए हैं। अर्शी कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, तुमसे तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। और यहाँ पे झनक जो है बार बार अर्शी से माफी मांगती हुई नजर आती है, लेकिन अर्शी कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अब तुम्हारा हो गया ना, अब तो तुम बहुत खुश हो ना। झनक को उससे कहती थी नहीं दीदी ये सब मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अर्शी उसको बहुत कुछ खरी खोटी सुनाती है। और तुम नौकरानी से सीधे अब मालकिन जो बन गई हो, तुम्हारे पास हुक्म का इक्का जो आ गया है, लेकिन मेरी ऐसे अनुसार से जितना प्यार की मैंने किया है ना, तुम उसे कभी नहीं कर पाओगी। और अर्शी वो हस्बैंड भले ही आपके हैं, लेकिन प्यार तो हमारे हैं, प्यार हमसे किया है। और यहाँ पे झनक भी है, चुप नहीं रहती है, वो भी अर्शी को अच्छी तरह से उसको जवाब देती है। और यहाँ पे जो है अर्शी फिर से कहती है कि कांग्रेचुलेसन झनक, तुम जीत गई और मुझे यहाँ से निकालना चाहती थी, आज तो तुम कामयाब हो ही गई हो। अगर झनक फिर से उसे कहती है कि नहीं दीदी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, फिर से एक बार कह रही हूँ प्लीज यहाँ से मत जाइए। झनक कहती है आप कभी भी यहाँ वापस आना चाहे तो आ सकती हैं, मैं एक व्रत रखना चाहती हूँ। अर्शी पूछती है कौन सा व्रत, लेकिन वो बता नहीं पाती क्योंकि वो तो अनिरुद्ध के ठीक होने के लिए व्रत रखना चाहती है। लेकिन अर्शी उल्टा ही सोचती है, अब उल्टे दिमाग के लोग तो उल्टा ही सोचेंगे। अब कोई सामने वाला अच्छा भी करे ना, तो जिसके मन में एक बार गलती हो, गलतफहमी बैठ जाती है, तो गलती ही उसके बारे में सोचता है। और झनक को लेकर अर्शी के मन में कुछ ऐसा ही है, और इसलिए व्रत रख रही है कि मैं फिर से वापस ना आऊँ। और उसे झटक कर जो अर्शी आगे निकल जाती है। नीचे आने के बाद घर के बाकी लोग उसे बहुत ही मनाने की कोशिश करते हैं, अर्शी घर छोड़ के मत जाओ, लेकिन वो किसी की भी एक नहीं सुनती है और बस एक ही बात बोलती है कि मेरी
मेरी यहाँ अब कोई जरूरत नहीं है। अनिरुद्ध जब किसी और से शादी करने वाला तो मैं यहाँ पे रह के क्या ही करूंगी। यह बोलकर वो घर से आने लगती है। यहाँ पर सभी लोग उसे रोकते हुए झनक को दोषी ठहराते हैं। इन सभी का ब्लेम झनक के ऊपर आता है। कहती है कि झनक यहाँ से अरसी चली जाती है ना अपनी माँ के पास और वहाँ जाकर रचने वाली है झनक के खिलाफ घटिया साजिश। सीरियल झनक में आप देखेंगे आगे कि अरसी जो है ना अनिरुद्ध का घर छोड़ के तो जा रही है। अरसी इस तरीके से घर छोड़ जाने की वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ही परेशान है और वो घर छोड़ के ना जाए। यहाँ फैमिली जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है और अरसी तुम इस घर की बहू हो, इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम घर की लक्ष्मी हो। अगर किसी घर की लक्ष्मी चली जाती है तो वो घर का सत्यानाश हो जाता है। बेटा हमें माफ़ कर देना। और यहाँ पे बिपाशा जो है वो तनुजा जो है वो अरसी से कहती है कि हमें माफ कर दे। अनिरुद्ध के हरकतों के लिए हम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है और हम यहाँ भी जानते हैं कि उसने अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति नहीं निभाई है। पर तुम यह बात तो अच्छे से जानती हो ना कि उस लड़की की वजह से अनिरुद्ध का दिमाग जो है पूरी तरह से खराब हो गया। उस लड़की ने ना जाने कैसा जादू टोटका करके रखा है अनिरुद्ध के ऊपर, जिस वजह से तुम्हारे साथ वो अच्छे से बिहेव भी नहीं करता है। लेकिन बेटा अनिरुद्ध तुम्हारी पत्नी माने या ना माने हम तो तुम्हें अपनी बहू मानते हैं। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो और ऐसे में रूठ के मत जाओ। अरसी यहाँ किसी की बात नहीं सुनती है और कहती है जिस आधार पे मैं इस घर की बहू रह रही थी अब वो आधार ही जब खोखला हो गया तो यहाँ रहने का मेरा क्या ही मतलब है। और उसने सबके सामने यह ऐलान कर दिया कि वो झनक से शादी करना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे मैं बैठ के आंसू बहाऊं अनिरुद्ध के लिए और ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाऊं जो कभी मेरा था ही नहीं, जो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत है, सबकी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको बैठ के निहारूं। देखिए मेरे से तो ये चीजें अब बर्दाश्त नहीं हो सकती हैं। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अब मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है, कोशिश भी ना करी क्योंकि रहने की यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों देखने वाले हैं कि अरसी अपने कमरे में पैकिंग करने जा रही है। बिपाशा उसे समझाने की कोशिश करती है और यहाँ भी अरसी जो है किसी की बात तो अब सुनने वाली नहीं है और फिर से यहाँ पे कंप्लेन करने लग जाती है अनिरुद्ध के लिए। लेकिन यहाँ तभी वहाँ पे अनिरुद्ध आ जाता है और वो अरसी से बात करना चाहता है और जो है अरसी को रोकने की भी कोशिश करता है। लेकिन अरसी से क्या बात करनी है, यहाँ पे भी पासा बोलती है, तनीजा तो बोलती है कि तुमने उसे पहले ही बहुत ही हर्ट किया है, उसका बहुत ही दिल दुखाया है और तुम्हारी वजह से देखो आज वो अरसी घर छोड़ के जा रही है। तुमने जो किया है अरसी के साथ ना वो अच्छा नहीं किया है। साथ ही यहाँ बिपाशा भी यहाँ पे ना आग में घी डालने का बखूबी काम करती है कि चले जाओ यहाँ से, अरसी तुमसे बात नहीं करना चाहती है क्योंकि तो पहले ही हर काम में जो है ना सबके मन में ना जहर तो डालती ही रहती है, जहर उगलती है, जहर डालती है। और यहाँ पे अनिरुद्ध के बिपाशा को कहता है कि मैंने आपसे बात की और नहीं की ना, मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ और जो प्लीज आप बीच में मत बोलिए। अब इस तरह से अनिरुद्ध के बोलने पे जो बिपाशा को तो मिर्ची लग ही जाती है क्योंकि बीच बीच में बोलने की उसकी बहुत बुरी आदत है जो बिपाशा को। आपको अनिरुद्ध जाता है अरसी के पास, उससे बात करना चाहता है लेकिन अरसी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और अरसी कहती है कि अब तुम्हें मुझे कुछ भी बात करने लायक है ही नहीं। और अनिरुद्ध कहता है कि मैं अब तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ पे अरसी बोलती है जा रही हूँ इस घर छोड़ के, झनक से जाओ शादी कर लो और मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है और तुम आज़ाद हो, लेकिन मेरी नज़रों के सामने तुम फिर कभी मत आना। अब हमेशा के लिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो मुझे रोकने की भी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जब अरसी घर छोड़ के जा रही होती है तो अनिरुद्ध से ऊपर से देख रहा होता है मानो कि ऐसा उसे रोकना चाहता हो, अपनी अंदर की आवाज़ से उसे रोकना चाहता है। अरसी मत जाओ, मत जाओ, तुम घर छोड़कर मत जाओ, ये तुम इस तरह से रह रही हो तो मानो इस घर की सदस्य हो गई हो, तुम ऐसे जा रही हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारे बीच कुछ रहे या ना रहे ये तो अच्छा दोस्ती तो है, रिलेशन है, लेकिन दुनिया के सामने हम पति पत्नी तो हैं पर आपस में हमारा पति पत्नी जैसा तो कोई रिश्ता है ही नहीं यहाँ। लेकिन जब टाइम था जब तुम्हें अच्छी लगती थी, मैं तुम्हारे बारे में फिक्र करती थी, अब वो सारे कनेक्शन जो है ना इन्वेक्वेशन सारे चेंज हो गए हैं। अब फिर मैं कभी नहीं चाहता कि अरसी तुम्हें हर्ट करूँ, लेकिन कभी मेरा यह इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ को ख़राब करूँ। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन अब हम इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम दोनों को आगे ही बढ़ जाना चाहिए। तो दोस्तों अरसी यहाँ पे मानो ना उसे पुकार रहा हो, अरसी को अनिरुद्ध मन से चाहता हो उसे रोक ले, लेकिन इस पर वह रोकेगा नहीं। दोस्तों यहाँ से अरसी तो चली गई अपनी माँ के पास। जब दोस्तों यहाँ
से अर्शी घर छोड़ के जाती है माँ के पास, तो सब कुछ उसे बर्दाश्त करके अपनी माँ के पास तो चली गई। लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पे सृष्टि चुप बैठने वालों में से है? ऐसा मतलब कि बेटी जो उसे जान से प्यारी है, उसकी आंखों में आंसू तक देखना नहीं चाहती है, वह उसे देख ऐसे चुप रहेगी? दोस्तों, वह सृष्टि है, सारी सृष्टि को छोड़ेगी नहीं। अपनी खुशियों को पाने के लिए अपनी बेटी को झनक को मार सकती है, कई लोगों को धोखा दे सकती है, तो उसको अपने जान से प्यारी बेटी के साथ जिसने ऐसा सब किया है, तो क्या उसे छोड़ देगी, चुप बैठेगी? तो आप देखने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सृष्टि कौन सा चाल चलने वाली है झनक की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। दोनों माँ बेटी बहुत ही गहरी साजिश रचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साजिश इतनी गहरी होने वाली जिसमें अनिरुद्ध और झनक जो है पूरी तरीके से फंस जाने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सृष्टि किसी भी चीज का लिहाज नहीं करने वाली है। अब बात उसकी बेटी की जिंदगी पे आ गई है, उसकी बेटी की खुशियों पे आ गई है। अब अपनी बेटी के जो अनिरुद्ध से शादी करवाने के लिए न जाने कितने ही साम दाम दंड भेंट किए थे। झनक के लाइफ को उसकी लाइफ से हटाने के लिए कितने झनक को मार दिया था, लेकिन अब खुद की उसकी बेटी साइड जो है अनिरुद्ध ने ऐलान जो कर दिया झनक के साथ जल्दी वो 7 फेरे लेने वाला है, और वो भी बड़े ही धमाके के साथ, पूरे ही बड़े फंक्शन के साथ उस झनक के साथ शादी करने वाला है। और आंखों में सामने सृष्टि यह सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो झनक को तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन पहले से ही मानती है, और झनक की जिंदगी को तबाह करने के लिए दोनों माँ बेटी बहुत ही गहरी साजिश रचने वाली है। तो दोस्तों, इस खबर से ऐसी आ रही है कि अर्शी को पता चल जाने वाला है कि अनिरुद्ध जो है कैंसर का बहाना बनाया, यानी उसे कैंसर की नकली रिपोर्ट बनाकर उसे राजी किया है शादी करने के लिए झनक को। शादी के लिए अब तो झनक को तो लगा होगा बड़ा ही सुनहरा मौका, क्या गायब किए जाएंगे। तो वैसे भी अनिरुद्ध से वो बहुत ही प्यार करती है, अब तो मुझे फोर्स भी नहीं करेगी और उसकी जिंदगी खतरे में। उसे कैंसर से बचाने के लिए वो कुछ दिनों के लिए अच्छे से बिताना चाहती उसके साथ और उससे शादी कर लेगी। अब हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। यानी अर्शी को यह लगता है कि अनिरुद्ध ने नकली रिपोर्ट बनाकर झनक को इमोशनल फूल बना दिया। अब वो झनक जो है किसी की बातों में फंस जाती है, लेकिन मैं अर्शी हूँ, सृष्टि मुखर्जी की बेटी, झनक की तरह बेवकूफ लड़की नहीं हूँ, और मुझे ये सारी चीजें पता है पहले से कि अनिरुद्ध तुम क्या कर सकते हो और कितना नीचे गिर सकते हो इस शादी को करने के लिए। मैं इस शादी को रोकने के लिए किसी भी लेवल तक गुजर जाने वाली हूँ। अपनी झूठी बीमारी का नाटक किया, अपने परिवार के सामने संपत्ति दिखाने के लिए कोशिश करोगे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। यानी यहाँ पे अर्शी जो है उसे पता चलेगा कि जो अनिरुद्ध जो है झूठ बोल रहा है, वह शादी करने के लिए सबसे झूठ बोल रहा है, नकली रिपोर्ट लाया कैंसर की, और यहाँ पे सारी बात बताने वाली है। अब अपनी माँ सृष्टि मुखर्जी को, अब सृष्टि मुखर्जी यहाँ पे अगना तिगड़म सारे दिमाग लगाने वाली है, कैसे इस अनिरुद्ध उसकी जाल में फंस जाएगा। यहाँ पर जिस तरीके से अनिरुद्ध झूठ बोल रहा है, नकली रिपोर्ट लेकर आया है, सबको दिखाया है उसमें जो कैंसर है, यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी अपनी बेटी को तो कहेगी कि तुम भी नकली रिपोर्ट लेकर जाओ और उसे कह दो कि तुम प्रेग्नेंट हो, अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली हो। अब जब अनिरुद्ध जो है ये शेर बन रहा है ना, तुम अपना सवा शेर बन जाओ, अब उसकी की भाषा में जवाब दो। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे आज वीडियो को लेकर, आज के एपिसोड को लेकर, झनक अनिरुद्ध के लेकर? क्या जो अनिरुद्ध ने ये कैंसर का रिपोर्ट दिखाया है झनक को, ये क्या सही किया उसने शादी करने के लिए? क्या उसने वाकई में अर्शी को धोखा दिया है, या फिर वाकई वो झनक से प्यार करता था तो वो अर्शी को इस तरह से क्यों इमोशनल हो रहा था, उसको देख कर उससे नहीं जाने देना चाहता था? तो क्या ही चाहता है? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो भी है हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।